लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार समेत पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां अपनी गोटी सेट करने में लगी हुई है। अभी तक तो बिहार की सियासत में एनडीए और महागठबंधन के बीच ही मुख्य लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन अब इस लड़ाई में प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो चुकी है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी एक तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। प्रशांत किशोर लगातार गांव-गांव घूमकर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जनसुराज के साथ 6 पूर्व आईएएस शामिल हुए थे और अब 12 पूर्व आईपीएस अधिकारी भी जनसुराज के साथ जुड़ गए हैं। वहीं बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपनी छवि चमकाने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के एक वरीय रिटायर्ड ऑफिसर को पार्टी में दाखिल करा लिया है। इंडिया पुलिस सर्विस से अवकाश प्राप्त पदाधिकारी और तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर ने भी बिहार की सियासत में कदम रख दिया। करुणा सागर तमिलनाडु कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कई साल तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों में अपनी सेवा दे चुके हैं। ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब बिहार को ब्यूरोक्रेट चलाएंगे। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड होने के बाद या पद से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखे हैं। कहा जाता है कि बिहार में राजनीति सिर्फ नेताओं को ही नहीं भाती है, बल्कि ऑफिसर्स को भी खूब भाती और सुहाती है। यहाँ की राजनीति के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो देखेंगे कि अतीत से अब तक राजनीति में कई ब्यूरोक्रेट शामिल हुए हैं, जिनके करियर की शुरुआत तो अफसरशाही से हुई, लेकिन आखिर में उन्होंने राजनीति का रास्ता अपनाया। तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं उन नौकरशाहों के बारे में जो नेता बन गए। जो बन गए नेता, कोई बन गया वित्त मंत्री तो किसी को मिल गया केंद्रीय मंत्री पद। इसका ताजा उदाहरण बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार हैं। वर्ष 2020 में पहली बार जदयू के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे सुनील कुमार लगातार दूसरी बार सूबे के मंत्री बने हैं। इसके पहले एनडीए की सरकार में भी वे मद्य निषेध व निबंधन मंत्री बने थे। सुनील कुमार के बड़े भाई अनिल कुमार भी भोरे से विधायक रहे। आपको बता दें कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के पूर्व सुनील कुमार बिहार के डीजी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इस लिस्ट में गुप्तेश्वर पांडे का भी नाम शामिल है। गुप्तेश्वर पांडे को बिहार के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने काम के लिए काफी मशहूर हैं। बेगूसराय में उनकी टीम ने 42 मुठभेड़ किया था और 400 से ज्यादा अपराधियों को जेल भेजा था। गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के ठीक पहले चुनाव लड़ने के लिए दोबारा वीआरएस लिया। माना जा रहा था कि वे जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्हें जेडीयू ने टिकट नहीं दिया और वे चुनाव लड़ने से वंचित हो गए। फिलहाल वह अध्यात्म की दुनिया में गोते लगा रहे हैं। नेता बनने के लिए मूल रूप से बिहार के रहने वाले आरसीपी के नाम से मशहूर रामचंद्र प्रसाद सिंह भी आईएएस रह चुके हैं। वे यूपी कैडर के आईएएस रहे, जहां वो कई जिलों में उच्च पदों पर रहे। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की जाति और उन्हीं के जिले के भी हैं। आरसीपी सिंह को बिहार का प्रमुख सचिव बनाकर लाया गया था। बाद में नीतीश ने उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और 2010 में उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। हालांकि बाद में आरसीपी सिंह को पार्टी से भी निकाल दिया गया था। वहीं अफसरशाही से बिहार की राजनीति में आने वाले सबसे शानदार उदाहरण की बात करें तो वो नाम कांग्रेस के यशवंत सिन्हा का है। यशवंत सिन्हा पहले केंद्रीय वित्त और विदेश मंत्री थे। सिन्हा खुद कहते हैं कि राजनीतिक यात्रा आकस्मिक थी। पटना में जन्मे यशवंत सिन्हा 1960 में आईएएस बने। 1984 तक वे अफसर के रूप में काम करते रहे। 1990-91 में जनता दल के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में फाइनेंस मिनिस्टर रहे। बाद में वे बीजेपी का हिस्सा बने। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में भी सिन्हा वित्त मंत्री के साथ विदेश मामलों के मंत्री रहे। साल 2018 में यशवंत सिन्हा ने पार्टी नेतृत्व से मतभेदों के कारण बीजेपी छोड़ दी। बता दें कि यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। अब आपको बता दें कि देश की चर्चित महिला नेता मीरा कुमार भी विदेश सेवा की नौकरी छोड़कर राजनीति में आई थी। बिहार के आरा में जन्म लेने वाली मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की स्पीकर रहीं। स्पीकर बनने वाली वह देश की पहली महिला थी।
मीरा कुमार का पारिवारिक माहौल भी राजनीतिक था। उनके पिता जगजीवन राम ने भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। मीरा कुमार 1973 में भारतीय विदेश सेवा की नौकरी में आई। लंबे समय तक वे नौकरी में रही। इस लिस्ट में आर.के. सिंह का नाम भी शामिल है। आरा के सांसद राजकुमार सिंह भी आईएएस की नौकरी छोड़ राजनीति में आए हैं। राजकुमार सिंह 1975 बैच के बिहार कैडर के आईएएस हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव के रूप में भी काम किया है। समस्तीपुर के वे डीएम भी रहे हैं। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को 1990 में उन्होंने उनकी रथ यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया था। उन्होंने साल 2013 में बीजेपी ज्वाइन किया। आरा से सांसद का चुनाव लड़े और विजयी हुए। फिलहाल वो केंद्र में मंत्री पद पर हैं। वैसे बिहार के और भी ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने आखिर में राजनीति की राह पकड़ ली है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के तमाम वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।